जय। महाशिवरी पीयूष ग्रंथ श्री परमार्थ संत समीर मार्ग का प्रवचन। शीर्षक है परमात्मा के पास कोई सिपाही नहीं। बंदों गुरुपद कन्या कृपाशील हृदय हरि महामूर्तम पुण्य जास वचन अभिकरण प्यारी धर्मांगी जनता, आप लोगों को खबर मिली है कि यहाँ सत्संग होगा, इसलिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। यह ठीक ही है। मैं जहाँ जाता हूँ संत मत सत्संग का प्रचार करता हूँ। गुरु महाराज का यही उपदेश है। इसका प्रचार संत मत संत मत के प्रचार से क्या होता है? ईश्वर भक्ति के प्रचार से ईश्वर भक्ति का प्रचार। गुरु महाराज कहते संत मतानुग गति नहीं, गति कहते मोक्ष को। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिलेगा और दिन सदा मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए किसका प्रचार करता हूँ? संत मत। मैं जहां जाता हूँ संत मत सत्संग का प्रचार करता हूँ। बोले वह प्रचार, वह ज्ञान जिससे आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, उसका प्रचार करते हैं। धन संपत्ति बेटा बेटी ने कहते मत हाथ नहीं हो सकता, अपने आप होता है ईश्वर। गुरु महाराज ये उपदेश है। संत मत प्रचार का मूल सिद्धांत है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। क्या ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। ज्ञान योग युक्त बने ज्ञान और योग, ज्ञान योग युक्त बने ज्ञान और योग योग के साथ जो बात कही जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है उसको किया भी जाता है। जो बातें कही जाती है उसको किया हुआ युक्त होना। ऐसा लिखाई का चाहिए कहने वाले स्वयं करते हैं और जो सुनते हैं वो करते भी हैं। इसलिए ज्ञान योग युक्त ऐसा नहीं खाली कहते रहिए मंच खाली बोली तो मंच खाली हो गया। मंच खाली नहीं हुआ, मंच पर जो बात कही गई उसका अभ्यास करा, इसलिए मंच खाली है और समय से बात नहीं होती है। संत मत प्रचार का, सत्संग प्रचार का मूल सिद्धांत है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। हम लोग संसार में रहते हैं, विषयों को भोगते हैं, किंतु इन विषयों से आज तक किसी को तृप्ति हुई है? चालाक रहने से तृप्ति शांति नहीं होती, नित्य और शाश्वत सुख नहीं मिलता। यह बात आज की नहीं, जब से सृष्टि हुई तब से है। ऐसा सब लोग बराबर करते आए हैं। ऋषि मुनि लोग संतों के वचन में है संसार में जो सुख मिलता है उससे आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि विषय सुख क्षण भंगुर है। इंद्रियों से पूर्ण सुख नित्य सुख नहीं मिल सकता। इसलिए संतों ने कहा इंद्रियों के परे संसार के परे जाओ, वही परम सुख की प्राप्ति होगी। परम सुख नित्य है, अटल है, उसका अंत नहीं होता, उस सुख के बाद कुछ नहीं होता। इसके लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। संतों ने घर में रहकर ईश्वर भजन करने कहा। संसार में कर्म करते रहो और भजन भी करो। संत कबीर साहब ने कहा सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की परिवर नाम बच जाए। जिस सुख को पाकर ईश्वर को भूल जाए वह सुख किसी काम का नहीं। उस सुख पर पत्थर पड़ जाए, इससे तो वह दुख ही अच्छा जिस दुख में ईश्वर का भजन हो। दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे दुख काहे को हो। इतना सुख अवश्य चाहिए जिससे ईश्वर का भजन हो सके, पर संसार के सुख को पाकर कभी मस्त मत हो। मस्त संसार में कुटुंब परिवार आदि के पालन पोषण के लिए परिश्रम करो और घर बार में रहकर ईश्वर का भजन करो। भजन में परम सुख मिलता है। भजन का अर्थ
केवल माला गिनते नहीं है, इसमें मूल है ईश्वर की भक्ति। परमात्मा के नाम का जप करो, उनको जानने के लिए ध्यान करो। भजन करने वाले को सुकर्मी होना पड़ेगा, आचरण अच्छा रखना होगा। आचरण अच्छा रखने का मूल मंत्र है झूठ मत बोलो, नशा सेवन मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो। जो विषयों में जरूर रहता है और ईश्वर की ओर जाने की इच्छा रखता है, वह ईश्वर तक जा नहीं सकता। विषयों से बचकर ही ईश्वर की ओर जाना होता है। विषयों में सुख शांति नहीं, सुख शांति ईश्वर की प्राप्ति में है, इसलिए ईश्वर का भजन करो। यह जीव देह में है, देह जीव नहीं है। लोग देखते हैं कि देह छोड़ छोड़कर बूढ़े, जवान और बच्चे चले गए। बूढ़े बचाने इसलिए जानना चाहिए कि एक दिन हमारे शरीर की भी यही हालत होगी। क्या होगी? हमारे शरीर की भी यही है। सिर्फ सुनते हैं, विश्वास नहीं होता है। विश्वास लोग बहुत कुछ करते हैं। हम लोग से सुनते हैं कि हम लोग को भी जाना है, लेकिन विश्वास ऐसा नहीं होता है। जिस दिन मन में बैठ गया जाना है, उस दिन आप बदल जाएंगे। इस देह के भीतर देह है। इस प्रकार चार जड़ शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। साधारण तरह से मृत्यु होने पर एक स्थूल शरीर छूटता है, बाकी तीन जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा निकलती है। क्या होता है साधारण मृत्यु में? स्थूल शरीर छूटता है, बाकी तीन जड़ शरीर के साथ चेतन आत्मा निकलती है। यह स्थूल देह मोटे संसार में रहता है। यह संसार स्थूल जड़ शरीर के रहने का स्थान है। चार जड़ शरीर में सबसे ऊपर है। उसी प्रकार सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म संसार है। सूक्ष्म मंडल में स्वर्ग, नरक आदि 7 स्वर्ग है। व्यक्ति सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग जाता है। जैसे यहाँ की सरकार को बुला नहीं सकता, उसका परमात्मा को बुला नहीं सकता। परमात्मा के पास कोई सिपाही नहीं है, फिर भी वह क्षण क्षण पल पल की खबर लेता रहता है। कुछ खबर क्षण क्षण पल पल की खबर लेता रहता है। भले कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरे बुरे कर्म करने रह जाते हैं। कुछ न कुछ पाप को सबसे होता है, इसलिए जीव स्वर्ग भोगते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, आकर 4,84,000 जोनि भगवती जीवन नासी, फिर सदा माया कर पीड़ा, काल कर्म स्वभाव को घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण ये घेरे हैं। ईश्वर का भजन करने वाला पूर्ण होकर ईश्वर के पास जाएगा। अधूरा भजन करने वाला स्वर्ग जाएगा और फिर पृथ्वी पर किसी श्रीमान के घर में या योगियों के कुल में जन्म लेगा। कहा जाएगा? श्रीमान और योगी कुल में जन्म लेगा। अधूरा भजन करने वाला स्वर्ग जाएगा और फिर पृथ्वी पर किसी श्रीमान के घर में या योगियों के जन्म लेगा। उपनिषद कहता है, मरने के समय जीव जो जो भावना करेगा वही वह होगा। उसी तरह का शरीर होगा। जन्म का यही कारण है। प्रातः काल बहुत विस्तार से व्याख्या की गई थी। क्या होता है? मरने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। तो मरने के समय कौन धारणा लोग करते हैं? कौन धारणा करते हैं? जो जीवन भर जीवन में जो विशेष काम किए हैं वही भावना याद आती है। जो कभी किए कभी नहीं किए वह भावना याद आती, कभी संभव नहीं है। क्या करो? अपने को भगवत भक्ति से हमेशा तर रखो। क्या करो? भगवत भक्ति से अपने को तर। गर्मी का समय है, सब्जी वाले पानी से सब्जी भिगोते रहते हैं। पान वाले क्या करते हैं? पानी से पान को भिगोते हैं। एक बार भगवान पालकी पर सवार होकर कपिल मुनि का उपदेश सुनने जा रहे थे
संयोग से रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। सिपाही लोग निकले कहार खोजने के लिए। एक महात्मा जी निकले, वे साधारण वेशभूषा में थे पर ऊंचे दर्जे के साधु थे। सिपाही ने पहचाना नहीं और ले जाकर पालकी में लगा दिया। जब ये पालकी लेकर चलने लगे, कौन? सिपाही साधु महात्मा महात्मा जी चलने लगे। जब ये पालकी में चलने लगे तो बीच में पालकी हिल जाती थी। राजा ने डपट कर कहा, उससे कहा, अरे तुम लोग किससे चलते हो? पालकी क्यों हिलती है? पालकी के हिलने में कष्ट होता है। कहारों का महाराज, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह जो एक नया कहार आया है यह हम लोग के साथ ठीक से नहीं चल सकता, इसके कारण पालकी हिलती है। राजा ने कहार को फटकारा। उन्होंने कहा, मुझे नीचे देखकर चलना पड़ता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैरों के नीचे आकर मर न जाए। राजा ने सोचा कि उनको जाकर पालकी में लगा दिए, ये तो कोई महापुरुष मालूम पड़ते हैं। मुझे मालूम पड़ते हैं महापुरुष कैसे जब महापुरुष है नीचे में कीड़ा मकोड़ा को बचा के। इस तरह से होनी चाहिए ना। कभी नहीं सुने थे कीड़ा मकोड़ा नहीं पैर में मरना चाहिए, कभी सुना ही ना होगा। कहा कि पालकी रोको और वे संबोधित कर कहा, आप कौन हैं? जब भज ने कहा, मैं कोई हूं। तुमको इसमें क्या मतलब? तुम तो राजा हो ना, जानते हो राजा कैसे बन गए? आवाज तुमसे कोई उत्तम काम बन गया होगा जिससे आज राजा के शरीर में आ गए हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? मनुष्य की सवारी करके कपिल मुनि का उपदेश सुनने जा रहे हो। तुम्हें तुमसे कहता हूं, सुनो, चाहे तुम करोड़ों जप कर लो, वेदाध्ययन कर लो, नाना प्रकार के शुभ कर्म क्यों कर लो, परंतु याद रखो, जब तक संत महात्माओं की चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओगे, तुम्हारा परम कल्याण मोक्ष नहीं होगा। राजा जलभट के चरणों पर गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। कथा के मुताबिक उपनिषद बात ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भावना अच्छी रखो। कैसी भावना रखो? उसके लिए कहा, प्रयाण काले मनसासीनो भक्ता जितने बलन चेवा भूर्वल मध्य प्रामावश्य सम्यक सुतम पुष्प दिव्यम गीता अध्याय 8:10। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भवों के बीच में भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से अच्छी प्राणों को स्थिर करता है, तो वह दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। यह अपने आप नहीं होगा। नहीं होगा अपने आप अपने होगा प्राणों को स्थिर करना, भवों के बीच में प्राणों को स्थिर करो, यह अपने आप नहीं होगा। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भवों के बीच में भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से अच्छी तरह प्राण को स्थिर करता है, तो वह दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। भवों के बीच में भक्ति से सराबोर होकर योग बल से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करता है। जब शरीर स्वस्थ है, इसका रोज अभ्यास करते हैं, तब वो समय में होगा, क्योंकि मृत्यु काल बड़ा विकट कष्ट का होता है, उसमें अजन्य स्वाभाविक बात है। इसलिए क्या करो, इसका अभ्यास कर लो। क्या करो, इसका अभ्यास अच्छा अभ्यास होना चाहिए। विषम परिस्थिति भी आपने स्व को स्थिर कर सके। इसका नाम है मर्द। किसका काम है? मर्द काम है, बाहर में काम है, गाय काम नहीं है। जो पुरुष मृत्यु के समय वहां जमराज खड़ा रहता है, जमराज के लेकर के जीवा पकड़ जाती है, कितने को तो मन त्याग हो जाता है उनकी सूरत को देखकर। इसलिए क्या करना चाहिए? इसका रोज अभ्यास होना चाहिए। तुलसी सूरत चलने के लिए सूरत निशाना हो, इसलिए रोज अभ्यास करो। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भवों के बीच में भक्ति से सराबोर होता है, भक्ति से सराबोर होकर और जो बल से
अच्छी तरह प्राणों को स्थिर करता है तो दिव्य परम को उसको प्राप्त करता है। यह अपने आप नहीं होगा। जो कोई जीवन काल में संसार का काम करते हुए भजन में लगा रखेगा उसी को ऐसा होगा। कैसे होगा? संसार का काम करते हुए भजन में मन लगा के रखे। संसार का काम करते हुए भजन में लगेगा उसी को होगा। आशीर्वाद दिया, सुझाव दिया, सलाह दिया को बनाकर। जो कोई जीवन काल में संसार का काम करते हुए भजन में मन लगा कर रखेगा उसी को ऐसा होगा। अपना मन परमात्मा में लगाते हुए काम करो। इसी को संतों ने कहा तन काम में मन राम में। संत पट्टू साहब ने कहा कमठ जिस जो लावे स्वध्यानी परमाम, स्वध्यानी परमाम स्वस्य अंडा से ले आप जन्माही सूखे में अंडा देवे, जस परिहारी कर बड़ी नारायण में आवे, कर छोड़े मुख से चित्तर साथ में लावे, फरी मणि धरे काल आप चढ़ने के जावे, वह गाफिल ना परस्पर कहीं माही आवे, परमेश्वर कारक के प्रदान कमठ दिवाले स्वध्यानी परमाम। जिस प्रकार कश्मीर पानी में रहते हुए अंडे पर ख्याल रखती है और मारी दाई लोग पानी का घास सिर पर लेकर चलती है, सखियों से बातें भी करती है, किंतु उनका ख्याल घाव में रहता है। मलियार सब अपने मणि को रखकर चला चल रखता है, लेकिन ख्याल मणि पर रहता है। उसी तरह संसार में सब काम करो, किंतु कश्मीर परभारी और मलियार सब की तरह ध्यान परमात्मा में लगाया। काम धंधा छोड़े जरूरत नहीं, घर द्वार छोड़े जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए ईश्वर भक्ति पिता का काम है पुत्र को पढ़ाना लिखाना, परिवार के बड़े बूढ़ों का भरण पोषण करना, यह कर्तव्य कर्म। पुत्र का काम है पिता को सम्मान देना, पुरुषार्थ करना। पत्नी का काम है पति को सम्मान देना, घर के कामों को करना, बाल बच्चों की सुधार करना और साथ साथ परमात्मा का भजन भी करना। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भजन करते हो। संसार में ऐसा आदमी कोई नहीं हुआ जो कि मैंने कभी भूल से कोई पाप कर्म नहीं किया। ऐसा कोई नहीं हुआ कि पाप ही पाप या पुण्य ही पुण्य करे। पाप पुण्य दोनों ही कर्म सबसे होते हैं। ऋषि बड़े सत्यवादी थे, वे युद्ध के बजाय झूठ बोले, उन्होंने जप किया था, दान तीर्थ भी किया था और उनको भगवान के सच्चे दर्शन भी होते थे। फिर भी थोड़े पाप के कारण कुछ काल दुख भोगना पड़ा और बाद में पुण्य का स्वर्ग दी गए। पुण्य और पाप दोनों का फल अलग अलग भोगना पड़ेगा। क्या होगा? अलग अलग भोगना। पाप का फल न किसी को पसंद नहीं और पुण्य का फल स्वर्ग सबको पसंद है, किंतु वहां भी चैन नहीं है। इंद्रियों की विलासता, लड़ाई झंझट वहां भी होता है। जिस प्रकार संसार में कोई व्यक्ति धन के घर जन्म लिया, अच्छी तरह पाला पोसा गया, किंतु काम क्रोध के विकारों से नहीं छूट पाता, उसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त करने पर भी विकारों से नहीं छूटते। संतों ने कहा ऐसा कर्म करो इसलिए पाप और पुण्य दोनों के फल से छूट जाए। इसके लिए ध्यान करो। ध्यान के कार्य करते हैं मुख से राम राम के और मन किसी दूसरी ओर है, यह ध्यान नहीं है। दोनों के फल से छूट जाए इसके लिए ध्यान करो। यदि स्वयं पापम विस्तीर्ण भोजनम द्वितीय ध्यान देना नाना भजक राचन। अर्थात अभी आपने ध्यान बिल्कुल सुना कि सैकड़ों जब तक फैला हुआ पहाड़ पाप हो वह ध्यान भी से नष्ट हो जाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारंभ संचित एवं क्रियमान। पुरुषार्थ में कर्म होता है उसे क्रियमान करते हैं, किए हुए कर्म दिमाग उसे संचित करते हैं, संचित में थोड़ा थोड़ा भोग उसे प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन कर्म होते रहते हैं, फिर संचित और प्रारंभ होते रहते हैं। इस तरह कर्म का चक्र चलता रहता है। इस चक्र को पार करने के लिए ध्यान जो है, किस चक्र को पार करने के लिए? कर्म के चक्र को पार करने के लिए। इस चक्र को पार करने के लिए ध्यान जो है
इसका अभ्यास करते करते पहले के लोगों ने कर्म चक्र को पार किया है। इसी बात को जानने के लिए यह सत्संग है। ईश्वर का भजन करने वाला सब पापों से बचता है। जैसे इस संसार में इस धाम से उस धाम, इस मंदिर से उस मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार भजन करने वाले की यात्रा अपने अंदर अंदर होती है। परमात्मा सबके भीतर है। अभी आपने सुना पानी बीच में प्यासी, वही सुन आओ पानी मछली है और मछली प्यासी है, प्यासी की बात है। ईश्वर में सबको जाते हैं किंतु ईश्वर को पहचानते नहीं। इसका क्या कारण है? तुम अपने आत्मा को पहचानते नहीं। तुम अपने को पहचानो तो ईश्वर को पहचानोगे। अपने अंदर में बहुत पर्दे हैं, हृदय जगने का बहुत दिन लागे। ध्यान दिलावा सब पर्दों को पार किया जाता है। इसको क्या कहता है? ध्यान के द्वारा सभी पर्दे अंधकार प्रकाश संसार। ध्यान में सब पर्दों को पार किया जाता है, तब कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए सबको ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर भजन में दो बातें हैं, जप और ध्यान। गुरु मंत्र को जपो, फिर इस मूर्ति का ध्यान करो। शिव, राम, गुरु या किसी अवतार को उसका ध्यान कर सकते हो। मूर्ति को अक्षुलाभ से देख सकते हैं, किंतु ज्योतिर्बिंदु को नहीं। ज्योतिर्बिंदु को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए और देखने का रत्न चाहिए। यह जानकर जो कोई दिशा नहीं करता है, उसके लिए आप ज्योतिर्बिंदु होता है। इसके आगे नाद है, खूब अंधकार हो, कुछ भी नहीं, रास्ता भूल जाए तो गंतव्य स्थान पर कैसे जाएंगे? जैसे गांव के लोगों की आवाज को सुनते सुनते गांव पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्मध्वनि को सुनता है वह ब्रह्म तक पहुंच जाता है। इसलिए ध्यान कहा गया है, बीजाक्षरम परम बिंदु नागम से परिश्रम स्वसदन कार्य सभी जब ध्यान करता है वह अंदर में ज्योति और नाग को पकड़कर परमात्मा पहुंच जाता है और वह संसार के साथ से छूटकर परमात्मा में मिल जाता है। इसी ईश्वर भक्ति का प्रकाश संबोध करता है। यहाँ किसी मत मतांतर का खंडन नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। यहाँ किसी मत मतांतर नहीं होता। लोग इसको जाने और भजन सत्संग करें, सब मनुष्य जन्म पाने का फल सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से नेपाल कुहेली में श्री भागवत प्रसाद 14/4/1953 को हुआ था। श्री महाराज की जय।